अगर आपका रिटायरमेंट भी आपके रेंटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर बैठे हो। हेलो एवरीवन, आई एम देवम, also known as Young CFO. Welcome to episode 1 of Life After Paycheck. So from now on, every Tuesday, we'll talk about retirement, problems related to retirement और रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें। चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक रिटायर्ड कपल है, रमेश और सुनीता। उनकी कोई स्टडी इनकम नहीं थी, कोई पेंशन भी नहीं आ रही थी और कोई बच्चे भी नहीं थे जो सपोर्ट कर सके। उनके पास सिर्फ रिटायरमेंट के नाम पे था एक 1 BHK का घर बोरीवली वेस्ट में, जिसकी वैल्यू थी 1 करोड़। उनका प्लान सिंपल था, फ्लैट को रेंट पे चढ़ा देंगे और लाइफ चलती रहेगी। बट 3 महीने बाद जब टेनेंट छोड़ कर चला गया तो इनकम बिल्कुल जीरो हो गई। उनके पास एक एसेट तो था बट कैश फ्लो नहीं था। हमने एक डिफिकल्ट डिसीजन लिया, उस 1 करोड़ के फ्लैट को सेल कर दिया और उस 1 करोड़ से हमने एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान डिजाइन किया। 9% के एनुअल विड्रॉल से 75,000 रुपीज की प्रेडिक्टेबल इनकम हर महीने रमेश और सुनीता के अकाउंट में आएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि रिटायरमेंट में घर को बेचो मत, लेकिन जब उस घर से स्टडी इनकम ना आए ना और खर्चे रुकते ना हो, तो इमोशन से ज्यादा जरूरी होता है कैश फ्लो। तो रिटायरमेंट का गोल घर संभालना नहीं होता, रिटायरमेंट का गोल होता है इज्जत, इंडिपेंडेंस और किसी के ऊपर बिना बोझ बने जीना होता है। अगर आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो अपने घर के ऊपर अपनी रिटायरमेंट प्लान करके बैठा है, तो शेयर दिस रील विद देम। थैंक यू एंड फॉलो यंग CFO फॉर मोर।